पता नहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को क्या सूझी है कि वो भारत जैसी ताकत से टकराने का जोखिम उठा रहे हैं। माना जाता है कि अपने सत्ता प्रेम के चलते ट्रूडो खालिस्तानियों को समर्थन देते हैं, मगर इस बार उन्होंने जो किया है ना, वो बर्दाश्त से बाहर है। खालिस्तान के प्यार में पागल होकर ट्रूडो ने हद पार कर दी है। खालिस्तानियों को खुश रखने के चक्कर में कनाडा के पीएम दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था से टकराने की बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या है ये गलती, चलिए आपको बताते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की संसद में कहा है कि भारत सरकार के एजेंट्स ने जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सिख समुदाय के नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी थी। ट्रूडो ने यह भी कहा है कि 9 से 10 सितंबर को भारत में हुई G20 बैठक के दौरान उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस मुद्दे को उठाया भी था। कनाडा की सरकार को जो खुफिया जानकारी मिली है, उसके आधार पर वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं। इसके बाद कनाडा की विदेश मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने एक भारतीय डिप्लोमेट को देश से निकाल दिया है, जो कनाडा में भारतीय इंटेलिजेंस के प्रमुख थे। As of today and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. कनाडा के इस कदम ने भारत को गुस्से से भर दिया। तुरंत ही भारत की ओर से पलटवार किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जो कनाडा खालिस्तानियों को पालता पोसता है, वो भारत पर फर्जी आरोप लगा रहा है, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। Phrase which came to my mind was actually a Hindi phrase, which was "ulta chor kotwal ko dante." I mean, if anybody has a complaint, we have a complaint about Canada. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस एक मुहावरे से खालिस्तान प्रेमी कनाडा को बेनकाब कर दिया। G20 की बैठक के दौरान पीएम मोदी ने ट्रूडो से दो टूक कहा था कि वो कनाडा में भारत के दुश्मन खालिस्तानियों पर कड़ी कार्रवाई करें। इस खबर के साथ ही टोरंटो के ही एक अखबार ने एक तस्वीर छापी, जिसमें ट्रूडो को पीएम मोदी रास्ता दिखा रहे हैं। यही नहीं, 2 दिनों तक अपने विमान में खराबी के चलते दिल्ली में फंसे ट्रूडो पर कनाडा के विपक्षी सांसद और प्रधानमंत्री पद के दावेदार पियर पॉलिवरे ने तंज किया कि देश ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहता जिसका मखौल पूरी दुनिया उड़ाए। यानी G20 में भारी बेइज्जती झेलकर ट्रूडो कनाडा लौटे और 18 सितंबर की दोपहर कनाडा की संसद में बयान देकर कनाडा में मारे गए खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स के शामिल होने का आरोप मढ़ दिया। कनाडा ने एक्शन लिया तो भारत ने भी जैसे को तैसा वाली कार्रवाई की। भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया और कनाडा के एक राजनयिक को 5 दिनों के भीतर भारत छोड़कर चले जाने का फरमान सुना दिया। भारत ने कहा कि वो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। सिर्फ यही नहीं, विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कनाडा के आरोपों को न केवल खारिज किया, बल्कि कनाडा को एस जयशंकर के शब्दों में चोर साबित कर दिया। भारत की ओर से कह दिया गया कि हमने कनाडा की संसद में उनके प्रधानमंत्री के बयान को देखा और उसके साथ ही हम उनकी विदेश मंत्री के बयान को भी खारिज करते हैं। कनाडा में किसी भी हिंसा की घटना में भारत के शामिल होने का कनाडा का आरोप बेतुका और बकवास है। ऐसे ही आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री के सामने लगाए थे, तब भी भारत ने ट्रूडो को खरी खरी सुनाई थी और उनके आरोपों को खारिज कर दिया था। हम लोकतांत्रिक देश हैं जो कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्ध हैं। इस तरह के बेबुनियादी आरोप खालिस्तानी आतंकियों से ध्यान हटाने का प्रयास है। कनाडा खालिस्तानियों पर कार्रवाई करे। भारत की ओर से तो कड़ा संदेश दे दिया गया है, मगर जिस हरदीप सिंह निज्जर के लिए ट्रूडो का प्यार उमड़ रहा है, उसके बारे में तो जान लीजिए। पहली बात तो यह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री, जिसे कनाडा का नागरिक बता रहे हैं, वो कनाडा में एक घुसपैठिया था और भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी भी था। जिस हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के एजेंट्स का हाथ होने का बयान ट्रूडो ने अपनी संसद में दिया है, वो निज्जर पंजाब के जलंधर के भार सिंहपुरा गांव का रहने वाला था। जिसे ट्रूडो कनाडा का नागरिक बता रहे हैं, वो एक फर्जी पासपोर्ट लेकर 1996 में भारत से कनाडा गया था। कनाडा पहुंचने के बाद उसने राजनीतिक शरण के लिए आवेदन किया, जिसे नामंजूर किया गया था। फिर उसने कनाडा की एक महिला से शादी की और दोबारा नागरिकता पाने की कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। ये साफ नहीं है कि उसे कब और कैसे नागरिकता मिल गई, लेकिन एनआईए ने 40 आतंकियों की जो लिस्ट जारी की थी, उसमें निज्जर का नाम भी था। ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तान के हक में रेफरेंडम करवाने में भी उसकी भूमिका थी।
निज्जर के खिलाफ पुलिस ने 23 जनवरी 2015 को एक लुकआउट नोटिस और 14 मार्च 2016 को एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। इसमें उसके प्रत्यर्पण की मांग की गई थी। एनआईए ने निज्जर के खिलाफ 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था। वो कनाडा में रहकर लंबे समय से पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट को हवा दे रहा था। 18 जून को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरी में गुरु नानक सिख गुरुद्वारा के पास 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली चलाकर निज्जर की हत्या कर दी थी। इससे पहले भी कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादियों की हत्या हुई है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि महज 3 महीनों में जांच के बाद ट्रूडो ने संसद में यह बयान दे दिया, वो भी निज्जर जैसे खूंखार आतंकवादी को लेकर। 23 जून 1985 में एयर इंडिया के विमान को आयरलैंड के तट के पास उड़ा दिया गया था, जिसमें 329 लोगों की मौत हुई थी। उनमें से 268 कनाडा के नागरिक थे। इसका मास्टरमाइंड खालिस्तानी आतंकवादी तलविंदर सिंह परमार था। उसके पहले 1982 में भारत ने कनाडा से तलविंदर सिंह परमार को सौंपने को कहा था। तब जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री थे। सीनियर ट्रूडो ने ऐसा नहीं किया और 1985 में कनाडा के मॉन्ट्रियल से लंदन, दिल्ली, मुंबई की एयर इंडिया विमान को उड़ा दिया गया। सवाल यह है कि आज जिस एक निज्जर को कनाडा का नागरिक बताकर ट्रूडो भारत से रिश्ते बिगाड़ रहे हैं, क्या उनके लिए वो 268 लोग कनाडा के नागरिक नहीं थे जिन्हें इन्हीं खालिस्तानियों ने मार डाला था? एक बात और बता दें आपको कि जब भारत ने कनाडा को अपना सख्त रवैया दिखाया तो ट्रूडो का रुख नरम हो गया। उन्होंने अब कहा है कि वो चाहते हैं कि भारत इस मामले को गंभीरता से ले और कनाडा भारत को उकसाना नहीं चाहता। कनाडा नहीं चाहता कि भारत गुस्से में आए। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि खालिस्तानियों के साथ गठजोड़ करके अपनी सत्ता बचाने वाले ट्रूडो को क्या यह एहसास है कि अगर भारत के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। खालिस्तानी आतंकियों से प्रेम तो जताएंगे ट्रूडो, मगर अंजाम पूरे कनाडा को भुगतना होगा। इस टॉपिक पर आपके क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।